हाय माई सेल्फ कोमल, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर फॉर ऑल। और आज हम इस 2 मिनट की वीडियो में डिस्कस करेंगे पोइटिक्स के बारे में एंड एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल के क्या पॉइंट्स थे पोइटिक्स में, हम उसे डिस्कस करेंगे और फेमस जो उनके कॉइन टर्म्स हैं उस बुक में, उसे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन 384 BCE एंड ही वॉज डाइड इन 322 BCE। ओके, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लूटो। तो हम सब जानते हैं एरिस्टोटल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लूटो एंड ही इज़ अ टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अगर हम बात करें कि एरिस्टोटल के टीचर कौन थे, तो दैट इज़ प्लूटो एंड उनके जो स्टूडेंट थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। नाउ एरिस्टोटल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर ऑफ एंशिएंट ग्रीक। एंशिएंट ग्रीक के बहुत ही फेमस जो है फिलोसफर रहे हैं, क्रिटिक रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं। अगर हम इनके एकेडमिक्स की बात करें तो ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर, क्रिटिक एंड साइंटिस्ट एंड ही फाउंडेड द लाइजम स्कूल इन एथेंस। तो अगर इनके एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक्स में इन्होंने ग्रीक में, फिलोसफी में, साइंस में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। एंड अगर हम बात करें कि इन्होंने एक एकेडमिक भी फाउंड किया था, यानी कि एक स्कूल फाउंड किया था, दैट इज़ लाइजम स्कूल इन एथेंस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सो ही वर्कड इन फिलोसफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड ऑल्सो बायोलॉजी, लॉजिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो इन्होंने इन सारे फील्ड में वर्क किया। इन्होंने फिलोसफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, बायोलॉजी, लॉजिक्स एंड आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे पोइटिक्स में उनके क्या व्यूज़ थे। ओके, सो वाई ही रोट अ पोइटिक्स वर्क एंड व्हाट आर द व्यूज़ ही मेंशन इन दैट वर्क। ओके, सो एक तरीके से हम पहले बात करेंगे पोइटिक्स के बारे में। तो पोइटिक्स जो है वो रिप्लाई में लिखा गया था आपका रिपब्लिक वर्क के, और रिपब्लिक वर्क किसने लिखा था? प्लूटो ने, जो कि आपके एरिस्टोटल के टीचर भी रहे हैं। तो जो इनके टीचर थे प्लूटो, उन्होंने एक वर्क लिखा था रिपब्लिक नाम का, जिसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था आपके पोइट्री को एंड कई सारे पोइट्री फॉर्म्स को। सो उसी के रिप्लाई में आपके एरिस्टोटल ने भी वर्क लिखा अपने टीचर के वर्क के रिप्लाई में, जिसका नाम था पोएटिक्स। सो पोएटिक्स का जो फर्स्ट पॉइंट है, तो पोएटिक्स जो है वो रिटन की गई थी आपका 1335 BCE में। और अगर हम बात करें पोएटिक्स के बारे में, तो पोएटिक्स जो है वन ऑफ द फर्स्ट सिस्टमेटिक वर्क था लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, यानी कि पहला वर्क माना जाता है जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में काफ़ी सिस्टमेटिक वे में लिखा गया था। नाउ मेनली फोकस ऑन ट्रेजिडी, एपिक एंड पोइट्री। सो अगर हम बात करें कि पोएटिक्स में किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, तो सबसे पहला है ट्रेजिडी के बारे में और आपका एपिक एंड पोइट्री के बारे में, यानी कि एरिस्टोटल ने डिस्कस किया है ट्रेजिडी, एपिक एंड पोइट्री। एरिस्टोटल सेज पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ, जिसको इन्होंने मिमिस भी कहा है। यानी एरिस्टोटल का मानना था कि पोइट्री जो है वो कोई अनप्लीजेंट चीज़ नहीं है, जबकि इमिटेशन ऑफ लाइफ है, लाइफ का ही को ही इमिटेट करती है, यानी कि उसकी ही नकल करती है, और एक बहुत ही अच्छा वे है लाइफ को दिखाने का। तो मिमिस इन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था। द एम ऑफ द ट्रेजिडी इज टू प्रोड्यूस फियर एंड पिटी। और ट्रेजिडी के बारे में इन्होंने क्या कहा है? ट्रेजिडी के बारे में इन्होंने कहा है कि ये फियर और पिटी जो है हमारे अंदर जो है वो एक तरीके से प्रोड्यूस करती है। तो पोइट्री के बारे में इन्होंने कहा है कि इमिटेशन ऑफ लाइफ है, वहीं ट्रेजिडी के बारे में इन्होंने फियर एंड प्रिटी कह के कहा है कि ये प्रोड्यूस करती है फियर एंड प्रिटी। ठीक है, यानी कि इमोशन को जो है वो इन्हांस करती है, इवोक करती है आपके ह्यूमंस के। दिस इमोशन फाइनली लीड्स टू कथारसिस। और इसके अलावा इन्होंने फिर कथारसिस की बात करी है कि यही चीज़ जो है कथारसिस में कन्वर्ट हो जाती है और इमोशनल प्योरिफिकेशन करती है। एरिस्टोटल ने 7 पॉइंट जो डिस्कस किया है वो किया है कि एरिस्टोटल बिलीव्स प्लॉट इज अ सोल ऑफ ट्रेजिडी। तो प्लॉट क्या है? सोल है किसी भी ट्रेजिडी। अगर ट्रेजिडी है या कोई भी वर्क है तो उसका जो प्लॉट होता है वही सोल होता है। द ट्रेजिक हीरो यूजुअली हमार्शिया, यानी जो ट्रेजिक हीरो होता है यूजुअली हैज़ अ हमार्शिया, यानी ट्रेजिक फॉल हो जाता है उसका। एंड इसके अलावा इन्होंने एक्सप्लेन किया है 3 यूनिटीज़ को, दैट इज यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। नाउ जो 10th पॉइंट है उसमें इन्होंने डिस्कस किया है 6th एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी। तो अगर हम बेसिक देखें तो इन्होंने आपका डिस्कस किया है पोइट्री के बारे में, जिसमें इन्होंने कहा है कि इमिटेशन ऑफ लाइफ होता है। इसके अलावा ट्रेजिडी के बारे में, जहां इन्होंने बताया है कि ट्रेजिडी प्रोड्यूस करती है फियर एंड प्रिटी। इसके अलावा इन्होंने कथारसिस की बात करी है जो कि इमोशन प्योरिफिकेशन के काम आता है। फिर ट्रेजिडी की बात करी है जो कि प्लॉट का सोल कहा है इन्होंने। हमार्शिया जो कि एक हीरो के अंदर, एक ट्रेजिक हीरो के अंदर होना ही चाहिए। एंड देन इसके अलावा 3 यूनिटीज़ को ये फॉलो करने के लिए कहते हैं। और उसके अलावा इन्होंने 6 एलिमेंट्स आपके ट्रेजिडी के बताए हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से 6 एलिमेंट्स इन्होंने डिस्कस किए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पोएटिक्स में इन्होंने टर्म्स जो हैं वो हमें दिए हैं, और ये टर्म्स कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट इज द टर्म्स कॉइन्ड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल्स फेमस कॉइन टर्म इन पोएटिक्स। बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज मिमेसिस। मिमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन ऑफ लाइफ, या इन्होंने कहा था कि पोइट्री इज अ इमिटेशन ऑफ लाइफ।
सो मिमेसिस जो है वो टर्म का मतलब होता है इमिटेशन ऑफ लाइफ और पोइट्री जो है वो इमिटेशन ऑफ लाइफ होती है। नाउ सेकंड इज कथारसिस। कथारसिस भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कथारसिस मीन्स इमोशनल प्योरिफिकेशन, यानी कि ट्रेजिडी के अंदर कथारसिस जब फील करते हैं हम, दैट इज अ इमोशनल प्योरिफिकेशन। नाउ थर्ड इज हमार्शिया। हमार्शिया इज अ ट्रेजिक फॉल, यानी कि एक ट्रेजिक जो हीरो होता है वो कभी ना कभी हमार्शिया को फेस करता ही है। ये आपके जो है वो एरिस्टोटल ने बताया है। सो हमार्शिया इज ऑल्सो अ फेमस टर्म बाय हिम। नाउ पेटिपेटिया, यानी कि रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून। नाउ एग्नोसिस, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन एंड डिस्कवरी। इसका मतलब होता है कि जब किसी नई चीज़ के बारे में आपको पता चलता है ट्रेजिडी या फिर प्ले के इन बिटवीन। नाउ ट्रेजिक हीरो, अ नोबल हीरो विद अ फॉल्स, यानी कि ट्रेजिक हीरो का मतलब हुआ कि एक नोबल हीरो जिसके अंदर कुछ फॉल्स हों। यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि वन मेन प्लॉट। इन्होंने 3 यूनिटीज़ की बात की थी, जिसमें इन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन की बात की थी, यूनिटी ऑफ प्लेस की बात की थी एंड यूनिटी ऑफ टाइम की बात की थी। प्लॉट को इन्होंने माइथोस कहा था, जो कि सोल ऑफ ट्रेजेडी है। इनका मानना था कि प्लॉट जो है वो सोल ऑफ ट्रेजेडी है। इसके अलावा इन्होंने डिक्शन की बात की थी, डिक्शन की बात की थी, दैट इज लेक्सिस, जिसका मतलब होता है चॉइस ऑफ वर्ड, यानी कि एक अच्छा वे ऑफ चॉइस ऑफ वर्ड को इन्होंने लेक्सिस कहा था। नाउ करेक्टर की बात की थी, जिसको इन्होंने ईथोस कहा था, जो कि मोरल नेचर ऑफ करेक्टर था। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किए इनके कुछ फेमस पॉइंट्स, जहाँ पर हमने डिस्कस किया मिमेसिस के बारे में, कथारसिस, हमार्शिया, पेटिपेटिया, एग्नोसिस, ट्रेजिक हीरो, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लॉट दैट इज आपका माइथोस, डिक्शन दैट इज लेक्सिस एंड कथारसिस दैट इज लिथोस। सो दैट्स ऑल। और अभी और भी इनके फेमस जो है वो टर्म्स हैं, और इन्होंने 6 जो है वो आपके टाइप्स भी बताए हैं, सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।